हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन थी लेकिन वो फंक्शनल नहीं हो रही थी बड़ी देर से। उसमें भी कुछ बैकअप का इशू था और एक दो पॉइंट्स थे जो मतलब वो उसमें क्लियर नहीं हो रहे थे, तो उसको भी हमने आज फंक्शनल कर दिया। मैंने पहले भी अल्ट्रासाउंड किए थे उसमें, लेकिन थोड़ा सा खतरा रहता था कि कहीं मशीन में कोई नुकसान ना हो जाए बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से या किसी और वजह से, तो वो भी हमने अब शुरू कर दिया, उसका बैकअप वगैरह भी हो गया। आज यहाँ से तमाम ठाठरी के गिरदो नवा में रहने वाले जितने भी लोग, उनके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर आज से जो है अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल के अंदर चालू हो चुका है, और चालू होने के बाद जो है अब यहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। अब लोगों को दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द और इम्प्रूवमेंट करने की, जो भी कमी होगी वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी पूरी करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पे आप ये समझते हैं ये एक सेंट्रल हॉस्पिटल है और इमरजेंसी हॉस्पिटल है? चाहे प्रेमनगर में एक्सीडेंट होता है उसको भी यहीं लाया जाता है, भलेसा में एक्सीडेंट होता है इसको भी लाया जाता है, इसके गिरदोनवा में जितने इलाके हैं इमरजेंसी पेशेंट को सबसे पहले यहीं लाया जाता है। क्या ये तमाम इमरजेंसी मशीनरीज आपके पास यहाँ होनी नहीं चाहिए? और मैं तमाम लोगों से, यहाँ गिरदनवा के, ठाठरी के लोग, बाकी जगहों के लोग से अपील करता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है कुछ ऐसा, तो ऐसा ना करें कि आप एकदम से वीडियो बनाएं और उसे वायरल करें। मुझे गवर्नमेंट ने इसीलिए यहाँ पे रखा है ताकि मैं जो भी यहाँ उनको तकलीफ है उनको असाला कर सकूं। पहले मेरे से बात करें, अगर मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, आप देख रहे हो कि मेरे से वो काम नहीं हो रहा है, फिर बेशक आप वीडियो बनाओ, वायरल करो, जो करना है आगे हायर अथॉरिटीज को बोलो, लेकिन कम से कम पहले मेरे पास रुजू करें ताकि मैं उस चीज का मैं देखूं उसका क्या हो सकता है, उसका हसाला करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, आए रोज हम खित्ता चनाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर अदारे पर, हर दफतर के अंदर और उनके गिरदोनवा में क्या हो रहा है उस पर नजर रखे हुए होते हैं और आप तक हर खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं जिला डोडा के कस्बा ठाठरी में हूं और यहां पर इस वक्त मैं ठाठरी के ट्रॉमा सेंटर के अंदर मौजूद हूं। आज यहां से तमाम ठाठरी के गिरदो नवा में रहने वाले जितने भी लोग, उनके लिए खुशखबरी है कि यहां पर आज से जो है अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल के अंदर चालू हो चुका है, और चालू होने के बाद जो है अब यहां पर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। अब लोगों को दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और कोई भी परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। आप बखूबी जानते हैं कि हर रोज ठाठरी ट्रॉमा सेंटर को लेकर किसी न किसी तरह की कंप्लेंटें, शिकायत आती रहती थी, लेकिन उन शिकायत का अजाला आहिस्ता आहिस्ता से अब हो रहा है। इसी हवाले से जो हम आज बात बीएमओ ठाठरी से करते हैं कि क्या कुछ बदलाव आ रहा है और क्या कुछ बदलाव लाना है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। और सब जिस तरह से ठाठरी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आए रोज जो है शिकायत आती रहती थी मुख्तलिफ तरह की, डॉक्टर नहीं है, टेस्ट नहीं है और कूलर नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। लेकिन आज आप जो हमने देखा तो एक बेहतरीन स्टेप लिया गया है कि आज जो अल्ट्रासाउंड भी चलाया गया है और उसके साथ साथ वाटर कूलर जो है वो भी चलाया गया है, वो भी जो है चालू कर दिया गया। तो क्या कहेंगे आप? जो वाटर कूलर की डिमांड देरीना थी, इसको हमने आज इंस्टॉल कर लिया। इसमें कुछ इश्यूज थे, वो हमने फिल 4 पूरा कर लिए, तो वार बेस पे तो इसको आज हमने इंस्टॉल कर लिया। तो अब ड्रिंकिंग वाटर का ये भी एक हो गया। अब इसके अलावा भी टेंडर होने बाकी हैं, बोरवेल भी यहाँ पे होगा और एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में जो प्रोटोकॉल्स होता है, जो जैसे वीकली हमें पूरा हॉस्पिटल धोना है, हमें पानी की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो मुझे लगता है उसके लगने के बाद एक तो अच्छा साफ पानी मिलेगा और पानी 24 घंटे अवेलेबल होगा हमें। तो अभी हमने ये फिलहाल कर दिया। और ड्रेस कोड की शिकायत आती थी कि ड्रेस कोड नहीं है। ड्रेस कोड होता था पहले भी, लेकिन अब मैं प्रॉपरली ये इंश्योर कर रहा हूँ कि हर कोई हेल्थ का जो भी एम्प्लॉय होगा वो हमेशा जब भी उसकी ड्यूटी है वो ड्रेस कोड में रहेगा। और तीसरे कुछ ग्रीवेंसेस ये होते थे कि लोग यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा पैरल ऊपर गायनी चल रही होती है, वो भी राउंड द क्लॉक होती है, वहां पे स्टाफ राउंड द क्लॉक होता है, नीचे भी राउंड द क्लॉक स्टाफ होता है। तो इसमें भी मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि ये अब तो क्या कहते हैं, डॉक्टर्स जितने भी हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं हमेशा। लेकिन अब मैंने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, जैसे कि डॉक्टर जो भी होगा वो अपने रूम में रहेगा, अपने सेक्शन में रहेंगे, ताकि लोगों को कोई किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े।
चौथा एक और पॉइंट है कि जैसे हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन थी लेकिन वो फंक्शनल नहीं हो रही थी बड़ी देर से, उसमें भी कुछ बैकअप का इशू था और एक दो पॉइंट्स थे जो मतलब वो उसमें क्लियर नहीं हो रहे थे, तो उसको भी हमने आज फंक्शनल कर दिया। मैंने पहले भी अल्ट्रासाउंड किए थे उसमें, लेकिन थोड़ा सा खतरा रहता था कि कहीं मशीन में कोई नुकसान ना हो जाए बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से या किसी और वजह से, तो वो भी हमने अब शुरू कर दिया, उसका बैकअप वगैरह भी हो गया। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिन फिक्स रखूं ताकि डेट दी जाए। लोग इसमें प्रिपरेशन भी होती है, लोग पूरी प्रिपरेशन के साथ आए। किसी को जैसे यूरिन रोक के आना है, किसी को 8 घंटे की फास्टिंग के साथ आना है, तो वैसे ही उनको समझा के दो ताकि उनके अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे हो सके। और उसके अलावा ये है कि जैसे हेल्थ मेलाज हमारे हो रहे हैं, आउटरीच में हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, हम बड़े पैमाने पे हम खुद डॉक्टरों को लेके मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के पास चले जाएंगे, तो हम बड़े पैमाने पे हेल्थ मेलाज भी करेंगे। और दवाई हमारे पास दवाइयाँ काफ़ी हैं, हमारे पास स्टोर में काफ़ी दवाइयाँ आती हैं, हम लोगों को देते भी हैं। आपने देखा होगा डिस्पेंसरी मैंने बाहर इंस्टॉल की हुई है, लोग जाते हैं, जो जो दवाई अवेलेबल होती है वहां से लेते हैं। उसके बाद जो दवाई वहां पे नहीं होती है तो उसके बाद जनऔषधि में भी हमने दवाइयाँ काफ़ी इंक्रीज कर दी हैं, तो वहां से जनऔषधि से लेते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों जगहों से जब दवाई नहीं मिलती है या पेशेंट की अपनी पेशेंट जो कहता है कि मुझे मार्केट से ही लेना है, तो उसमें हम उसको मना नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पहले यहाँ से ही दवाई खरीदी जाए, ली जाए, फ्री दवाई मिले। फ्री के अलावा फिर जनऔषधि की है, तो ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। उसके अलावा हमारा ये आयुष्मान भारत बहुत अच्छा चलता है, जैसे गरीब लोग आते हैं उनको मुफ्त इलाज, यहाँ पे एडमिशन, खाना फ्री मिलता है, सब कुछ वो भी चल रहा है। और जीएसवाई भी हमारा अच्छा चल रहा है। तो लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम होती थी कभी कभी कि खाना उनको टाइम पे नहीं मिलता था, खासतौर पे डिलीवरी रात के टाइम पे हो गई तो वो सुबह तक उनको वेट करना पड़ता था खाने के लिए। तो मैंने इसमें ये किया कि हमने अंदर ये किचन एस्टेब्लिश कर दिया। क्या कहते हैं, यंग अनएम्प्लॉयड यूथ था, तो अच्छा खाना बनाता है वो, तो उसको हमने फिलहाल टेम्परेरली ये किचन दिया ताकि वो यहाँ पे खाना 24 घंटे अवेलेबल कर सके, चाहे वो आयुष्मान के पेशेंट हैं या गायनी के पेशेंट हैं, उनको अच्छा क्वालिटी का खाना मिले। तो वो भी हो गया। हमारा थोड़ी लैब का इशू था कि लैब हमारे पास बहुत कम स्पेस थी, मशीनें दिन ब दिन उसमें ऐड अप हो रही थी, तो हमने लैब को मैंने उस वहां से हटा के पीछे एक सेक्शन बनाई, वहां पे उसको पूरा सेक्शन को थोड़ा ठीक किया, उस वाटर कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस वगैरह देके स्पेस पड़ी थी, तो थोड़ा सा उसमें स्टैंड्स वगैरह बना के तो उसको एस्टेब्लिश कर दिया वहां पे। वहां पे हमें ट्रू नॉट मशीन भी लग गई, तो ट्रू नॉट मशीन हम कर रहे हैं, हम रोज के स्पुटम भी हो रहे हैं और ट्रू नॉट पे भी हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है। तो इससे ये जो हमारी एक्यूरेसी जो है डायग्नोसिस की वो भी बढ़ गई है। अब हमारे पास मशीन लैब में सारे टेस्ट हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, टेस्ट सब हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये था कि सेल काउंटर्स जो हमारा था वो काफी देर का दिया हुआ था, लेकिन उसके साथ बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज थी, जैसे उसकी अर्थिंग करनी थी वो हमने कराई, उसके बाद उसका बैकअप मंगाना था रोटेटर, उसमें कुछ चीजें कम थी वो भी पहुंच गई हैं। इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर वो भी शुरू होगा, क्योंकि जो उसके ये जो कंपनी है, जो एस्टेब्लिश करने वाली कंपनी है, उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसे ही यूज ना करें, हम आ रहे हैं, वो भी ऑन द वे हैं, कल या परसों तक वो पहुंच जाएंगे, तो वो खुद एस्टेब्लिश करके दे देंगे। उसका ये मकसद होता है कि कल को अगर मशीन खराब हो गई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, क्योंकि नई मशीन है। हम चाहते तो हम उसको ऐसे भी कर सकते थे फंक्शनल, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, आप एक दो दिन और वेट करते हैं, तो वो भी जल्दी इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगी। तो हमारी जो टीमें हैं, जैसे हमारे वैसे भी बहुत सारे कैंप लगते हैं गाँव शाँव में और मार्जिनलाइज पॉपुलेशन में कैंप लगते हैं, उसमें हमारे जैसे एडोलोसेंट के कैंप्स होते हैं, वो हमारे 60 से अबव हो गए हैं पिछले 3-4 महीनों में। उसके अलावा हमारे एनसीडी के कैंप्स होते हैं, वो भी एक्टिवली हो रहे हैं। आरबीएससी की टीम्स हमारी एक्टिवली जा रही हैं, उनका पूरा रोस्टर होता है महीने का, वो स्कूलों में जाती हैं, आंगनवाड़ीज में जाती हैं, तो वो भी अपना काम कर रही हैं, वो भी चल रहा है। उसके अलावा हमारा ये है कि हमने ये सोचा है कि जो हमारा एक जो है इसमें ग्रीवेंस सेल तो है हमारा, लेकिन मैं चाहता हूँ वो थोड़ा पीछे उसको फ्रंट पे लाया जाए, रखेंगे यहाँ पे आयुष्मान की साइड में, ताकि जिस वक्त किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगी, कोई पूछताछ करनी होगी, कोई समझ नहीं आ रही होगी, तो वो ग्रीवेंस सेल में अपनी कंप्लेंट कर सकता है। लैब हमने कंप्लेंट बॉक्स भी लगाया हुआ है बाहर, उसमें भी लोग अपनी सजेशन दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट हो, हर चीज की हो जाए। और हमने एक किया है कि जो होता है मायोकार्डियल इंफेक्शन होती है, उसमें हमने अभी तक कम से कम पिछले 5 महीनों में 25 से ज्यादा हमने थ्रोम्बोलिसिस कराए।
उसका मकसद यही होता है कि जो गोल्डन आवर होता है उसमें इंसान को जब थ्रोम्बोलिसिस हो जाता है किसी पेशेंट को, तो उसका 90% उसके सर्वाइवल बेटर हो जाता है। उसके जो सर्वाइवल का चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये हम इन एसोसिएशन विद सेव हार्ट इनिशिएटिव है उसके साथ करते हैं। वो हमारे साथ फोन पे भी और व्हाट्सएप पे भी होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। तो वैसे हम पेशेंट की मैनेजमेंट अच्छी हो रही है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द और इम्प्रूवमेंट करने की। जो भी कमी होगी वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे। बीएमओ साहब, जिस तरह से यहाँ पर और भी शिकायत आती रहती है कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है कुछ कमी है, तो हमारे इस प्रोग्राम को डी साहब भी सुन रहे होंगे, सीएमओ साहब भी सुन रहे होंगे, तो मुझे ये बता दीजिए, आपने लिखा भी होगा उनको कि स्पेशलिस्ट जो है कम है, तो मुझे ये बता दीजिए इस हमारे इस प्रोग्राम के जरिए से क्या क्या कमी है जो उसको पूरा करना चाहेंगे वो। स्पेशलिस्ट हमारे पास फिजिशियन साहब हैं और एक आर्थो के हैं स्पेशलिस्ट हमारे पास, लेकिन उनको भद्रवाह भी जाना पड़ता है और यहाँ भी आना पड़ता है और रोटेशन पे काम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास पोस्टें तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि हमने आगे लिखा भी है तो हमारा ये भी मांग जो है हायर अथॉरिटीज पूरा कर देंगी बाकी स्पेशलिस्ट की। स्पेशली गायनोकोलॉजिस्ट हमें ज़रूरत है काफ़ी, और ENT स्पेशलिस्ट और सर्जन, ये 3 हमें काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है। थिएटर जो था वो भी उसकी थोड़ा जो बाथरूम वगैरह थे ख़राब थे वो भी हमने ठीक करा लिए हैं। थिएटर भी मशीनें पड़ी हुई हैं, अच्छी कंडीशन में थिएटर भी है हमारा OT थिएटर। क्या डॉक्टर साहब हम ये माने या लोग ये माने कि अब जो है आते ही पेशेंट को यहाँ से रेफर नहीं होना पड़ेगा, अब यहाँ पे पूरा इलाज होगा? देखें, इलाज तो कोशिश पूरी होती है यहाँ पे होने की, लेकिन फिर सुपर स्पेशलिटी में जाने के लिए, अब डोडा में जाने के लिए, तो फिर वो डिसीजन उसी वक्त डॉक्टर्स करते हैं कि उसको रख सकते हैं क्या, उसके लिए ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसका बेहतर होता है, उसके हक में ये होता है कि उसी वक्त उसको रेफर कर दिया जाए ताकि उसको एडवांस ट्रीटमेंट अच्छे सेंटर पे मिले। तो आपने देखा होगा जब वहाँ पे डोडा में चले जाते हैं तो वहाँ पे काफी अच्छी मशीनरी है, मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे अच्छा मैनेज होता है। तो ये शहसी लेवल पे जितना भी पॉसिबल होता है हम यहाँ कोशिश करते हैं कि यहाँ से रेफर ऐसे ना हो, फजूल में रेफर ना हो। डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पे आप ये समझते हैं ये एक सेंट्रल हॉस्पिटल है और इमरजेंसी हॉस्पिटल है? चाहे प्रेमनगर में एक्सीडेंट होता है उसको भी यहीं लाया जाता है, भलेसा में एक्सीडेंट होता है इसको भी लाया जाता है, इसके गिरदोनवा में जितने इलाके हैं इमरजेंसी पेशेंट को सबसे पहले यहीं लाया जाता है। क्या ये तमाम इमरजेंसी मशीनरीज आपके पास यहाँ होनी नहीं चाहिए? देखें, हमारे पास मशीनें तो पड़ी हुई हैं, मशीनें हमारे पास हैं, लेकिन उसको वही बात आती है ना, जैसे अभी हमने किसी की इंटोबेशन करनी है तो उसके लिए एनेस्थेटिस्ट चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट हो तो फिर यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं उसके बगैर जितना मैनेज हो सके, लेकिन अगर स्पेशलिस्ट आ जाएंगे तो बेटर मैनेजमेंट होगी। तो हॉस्पिटल पे वैसे ही लोड काफ़ी है, OPD का भी लोड है, IPD का भी काफ़ी लोड है, और आपको पता है कि बिल्डिंग पुरानी है, ये इसमें स्पेस का तो इशू है ही। तो हमने आगे लिखा भी है कि कम से कम वार्ड की एक्सपेंशन हो जाए। वार्ड बड़ा, इमरजेंसी वार्ड हमारा बहुत कम है, इसमें पेशेंट ज्यादा होते हैं, तो हमने इमरजेंसी के लिए ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे भी वार्ड बनाया हुआ है। जब हमारे पास ज्यादा पेशेंट हो जाते हैं तो हम कुछ पेशेंट्स को ऊपर शिफ्ट करते हैं और मैनेज करते हैं किसी तरीके से। लेकिन अब जो डिमांड है इस वक्त, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंशन भी चाहिए, तो हमने आगे लिखा भी है इसकी रिमॉडलिंग के लिए, और DPR के लिए हम दोबारा से एक प्रपोजल भेजेंगे ताकि ये इसकी थोड़ी सी रिमॉडलिंग हो जाए हॉस्पिटल की। और मैं तमाम लोगों से, यहाँ गिरदनवा के, ठाठरी के लोग, बाकी जगहों के लोग से अपील करता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है कुछ ऐसा है तो ऐसा ना करें कि आप एकदम से वीडियो बनाएं और उसे वायरल करें। मुझे गवर्नमेंट ने इसीलिए यहाँ पे रखा है ताकि मैं जो भी यहाँ उनको तकलीफ है उनको असाला कर सकूं। पहले मेरे से बात करें, अगर मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, आप देख रहे हो कि मेरे से वो काम नहीं हो रहा है, फिर बेशक आप वीडियो बनाओ, वायरल करो, जो करना है आगे हायर अथॉरिटीज को बोलो, लेकिन कम से कम पहले मेरे पास रुजू करें ताकि मैं उस चीज का मैं देखूं उसका क्या हो सकता है, उसका हसाला करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ PMO ठाठरी डॉक्टर शफकत साहब मौजूद थे। आपने इनकी जुबानी सुना कि आने वाले वक्त में जो है यहाँ पर बेहतर इलाज दिया जाएगा, और जिस तरह से डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है, और कुछ डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पर नहीं है। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको कहता चलूं, बच्चों का डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है, एक स्पेशल गायनी यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे, अगर मैं सर्जन की बात करूं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आने वाले वक्त में हम उम्मीद रखेंगे कि यहाँ ठाठरी हॉस्पिटल एक सेंट्रल हॉस्पिटल है और ये एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनेगा। जिस तरह से आज शुरुआत हुई, वाटर कूलर की कमी यहाँ पे थी, खराब था पिछले कई वक्त से, वो भी ठीक कर दिया गया है, और सबसे बड़ी बात अल्ट्रासाउंड यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर चालू हो चुका है। अब लोगों को घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर ही अल्ट्रासाउंड होगा, और आज हमारे सामने जो है BMO साहब ने एक अल्ट्रासाउंड यहाँ पर किया भी है। और आने वाले वक्त में जो भी कमियां होंगी, उम्मीद है
बीएमओ साहब से कि तमाम कमियों को दूर किया जाएगा और तमाम मुलाजमीन भी अपनी नौकरी को ईमानदारी से अंजाम देंगे। इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन ताहिर बिलाल के साथ खुदा हाफिज।